गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने क्वेश्चन का डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं। देखिए, हमने आपके साथ इंट्रोडक्शन चैप्टर का डिस्कशन किया, थ्योरी ऑफ डिमांड डिस्कशन किया, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किया और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, एक चीज़ का हम आपको एश्योरेंस देना चाहेंगे कि ये जो भी हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब मेरी तरफ से 100% गारंटी है कि क्वेश्चन मैच कर जाना चाहिए आपका एग्जाम में, क्योंकि मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिव से जाकर हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। जितना क्वेश्चन बन सकता है उस टॉपिक से हम हर क्वेश्चन उठा ले रहे हैं। तो होप सो, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आइए कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट किया जाए। चलो क्वेश्चन जूम कर देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द टर्म प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स मीन, मतलब कि अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। क्रिएशन ऑफ फिजिकल गुड्स ओनली, मतलब हम सिर्फ फिजिकल गुड्स को बनाते हैं, मतलब सर्विस की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ गुड्स की बात कर रहा है। या सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना को प्रोडक्शन कहते हैं, या क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटीज, या नॉन ऑफ द अबव। तो अगर आप थोड़ा सा भी आपको हमारे क्लास का टॉपिक याद है जो हमने आपके साथ डिस्कशन किया है, तो आप तुरंत पकड़ लोगे क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटीज। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जिस बच्चों को नहीं पता है ना, वो प्लीज शांति से मेरी बात सुनिएगा। देखिए, प्रोडक्शन है क्या, मतलब कोई वैसा गुड्स बनाना जो इंसान की जरूरत को पूरा कर पाए। जैसे एग्जांपल आप ले लो, महिंद्रा ने कार बनाया, बजाज ने ऑटो बनाकर आपको दिया, कोई कंपनी आपके मोबाइल फोन का कवर बनाकर दे रही है जो आप अपने फोन में लगाते हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि दुनिया की वैसी गुड्स और सर्विसेज को बनाना जो इंसान की जरूरत को पूरा कर पाए, और उसके बदले में कंज्यूमर उनको पेमेंट करेगा, और जो सेलर हैं यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो उसके बदले में पैसे लेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोडक्शन का मतलब इकोनॉमिक यूटिलिटीज। अब सोचो, क्या कोई प्रोड्यूसर ऐसा गुड्स बनाना चाहेगा क्या कि दुनिया का कोई भी आदमी उस गुड्स को खरीदे ही ना। सोचो ना, कोई इंसान ऐसा गुड्स बनाया है जिसको दुनिया का कोई इंसान नहीं लेना चाहता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो क्या वो प्रोडक्शन है? आंसर नहीं भैया, इसका मतलब वो बेकार चीज है, वो किसी के काम का ही नहीं, किसी के भी काम का नहीं, दुनिया की किसी भी व्यक्ति के काम का नहीं। तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्शन नहीं है। तो प्रोडक्शन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटीज। ओके, कंटिन्यू। चलिए क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स, मतलब इस फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑप्शन में से कौन सा प्रोडक्शन है। तो देखो, सबसे पहला क्या पूछ रहा है आपसे, सिंगिंग अ सॉन्ग इन अ बर्थडे पार्टी, रन फॉर फन, मतलब आप फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए दौड़ रहे हो, ट्यूशन दे रहे हो, हेल्पिंग एन ओल्ड मैन टू क्रॉस द रोड, किसी बूढ़े व्यक्ति को आप रोड पार करवा दिए। अब इस चारों ऑप्शन में से प्रोडक्शन क्या है? देखो मेरे भाई, सोच कर देखो। यहाँ आप किसी का मदद कर रहे हो, बदले में कोई पैसा तो ले नहीं रहे हो। बर्थडे सॉन्ग गा रहे हो फ्रेंड्स का, भाई का, बहन का, तो उसमें तो तुम पैसे लोगे नहीं। इंटरटेनमेंट के लिए दौड़ रहे हो, जैसे तुम बचपन में याद होगा हम लोग बहुत बहुत सारा गेम खेलते थे दौड़ने वाला, चैन चोर टाइप का, शायद याद होगा आपको, एक हाथ में हाथ ऐसे नहीं होता था, बचपन के दिन सब। तो भैया, ट्यूशन जब हम किसी को प्रोवाइड करते हैं तो बदले में क्या लेते हैं? सर्विस। जैसे एग्जांपल, आप जहाँ कोचिंग में पढ़ने जाते हैं या आप हमसे पढ़ने आते हैं तो आप बदले में ट्यूशन फी पे करते हैं कोचिंग पे, तो गिविंग अ ट्यूशन। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? ट्यूशन प्रोडक्शन में है, क्यों? क्योंकि आप बदले में पेमेंट कर रहे हैं, चार्जेस पे कर रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मेकिंग द यूज ऑफ पर्सनल स्किल ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर, एक्टर रिजल्ट इन। देखिए, डॉक्टर्स अपना हुनर दिखाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, मरीज को ठीक करते हैं। लॉयर अपने नॉलेज का यूज कर कर अपने क्लाइंट के केस को सेटल करवाते हैं कोर्ट में। तो ये प्रोडक्शन तो है, नो डाउट। क्यों? क्योंकि ये लोग सर्विस दे रहे हैं। थोड़ा समझ कर देखिएगा, ये लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्रोडक्शन तो है, नो डाउट। अब जब प्रोडक्शन है तो जाहिर सी बात है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज है।
क्योंकि आप यहाँ यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल कि यूटिलिटी तो है, कैसा यूटिलिटी? मैंने आपको क्लास में बताया था कि यूटिलिटी 4 तरह की होती है। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। तो जाहिर सी बात है, ये जो यूटिलिटी है ना फॉर्म है ना प्लेस है, पर्सनल यूटिलिटी है जिससे हम सर्विस भी कहते हैं। तो डॉक्टर्स, लॉयर, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या दे रहे हैं? सर्विस। यानी ये प्रोडक्शन तो है लेकिन कैसा यूटिलिटी ऐड कर रहा है? सर्विस यूटिलिटी। इसे पर्सनल यूटिलिटी भी हम कहते हैं। मैंने क्लास में ये सब चीजें बताया है आपको, और ऐसे मैंने लेक्चर भी अपलोड कर दिया है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का। लेकिन अभी मैं फ्रेश एक और लेक्चर आपको बनाकर अच्छा सा दे दूंगा। कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है? मेकिंग अवेलेबल मटेरियल एट द टाइम व्हेन दे आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड कन्फरिंग ऑफ यूटिलिटी। ओके, अच्छा देखिए, कह रहा है कि किसी भी मटेरियल को उस टाइम पर अवेलेबल करना जब वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता है। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स, वो सीजन में ही मिलते हैं, सीजन के बाद अवेलेबल नहीं होते हैं। ऑब्वियसली आप और हम सब लोग जानते हैं। जैसे अब ले लीजिए, मान लीजिए मई जून में अगर किसी को ऑरेंजेस खाना है तो ऑरेंज तो उस समय होता नहीं है, तो भैया कहाँ से मिलेगा फिर? वो मिलेगा, बहुत सारे फार्मर्स कोल्ड स्टोर में प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं और फिर हमें अवेलेबल करते हैं। तो क्या ये प्रोडक्शन है? यस, बिल्कुल प्रोडक्शन। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, वो महंगा कर कर बेचेंगे उस प्रोडक्ट को, महंगे दाम पर बेचेंगे, ऊंचे दाम पर बेचेंगे। तो ये कैसा यूटिलिटी क्रिएट करना हुआ? प्लेस, फॉर्म, सर्विस या टाइम? टाइम यूटिलिटी, क्योंकि आपको उस वक्त अवेलेबल हो रहा है जब वो मार्केट में नहीं है, इसका मतलब टाइम यूटिलिटी है। चलिए देखिए, मैं अपना बेस्ट लगा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन हाईली स्कोर हो जाए, और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहा हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो भैया करेक्ट कौन कौन है? मैन कैनॉट क्रिएट्स मैटर, एकदम सही बात। इंसान कभी भी कोई मैटर क्रिएट नहीं करते, एकदम सही। कहता है प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ यूटिलिटी, एकदम सही। हम पॉइंट नंबर सी से भी एग्री हैं। प्रोडक्शन का मतलब ही होता है यूटिलिटी क्रिएट करना। जब हम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं वही प्रोडक्शन है। डी में कह रहा है प्रोडक्शन इन एनी इकोनॉमिक यूटिलिटी विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, सही बात है। आप किसी भी गुड्स और सर्विसेज को इस तरीके से बनाते हैं कि वो लोगों के नीड को, पब्लिक को सेटिस्फाई कर सके। तो डी भी तो सही हो गया भैया। तो इनकरेक्ट क्या है? देखो जरा, प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी ऑफ मेकिंग समथिंग मटेरियल ओनली। कह रहा है सिर्फ मटेरियल चीजों को ही बनाना प्रोडक्शन है। आपको लगता है कि सिर्फ मटेरियल चीजें ही प्रोडक्शन है? एक बात बताओ मेरे दोस्त, बहुत सारी कंपनियां सिगरेट बना रही हैं, शराब बना रही हैं, ये कहीं से भी आपको लगता है कि सिर्फ मटेरियल चीज है, मतलब समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं, लेकिन बना रही है ना। वेपन्स बन रहे हैं, हथियार बन रहे हैं, क्या ये समाज के लिए बहुत प्रोडक्टिव है, समाज के लिए जरूरी है? आंसर इज नो। ड्रग्स की कंपनियां ड्रग्स बना रही हैं। हम लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात नहीं कर रहे, मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं, वो हेरोइन, कोकीन वगैरह इस तरह की जो ड्रग्स बनती है, समाज के लिए तो मटेरियल नहीं है लेकिन तब भी बन रहा है। तो ये कहना गलत है कि प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी ऑफ मेकिंग समथिंग मटेरियल ओनली। हम सिर्फ मटेरियल चीज ही बनाते हैं प्रोडक्शन में? नहीं नहीं, ये गलत है भाई। चलो, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया बी। आ जाओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए एक बार आप पहले क्वेश्चन को स्वयं रीड कीजिए। इकोनॉमिक यूटिलिटीज में बी क्रिएटेड और एडेड। क्या है इकोनॉमिक यूटिलिटीज? एक बार रीड करो आप खुद से, टाइम दो क्वेश्चन पे थोड़ा। देखिए कहता है चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, एकदम सही बात। जैसे देखो बच्चों, अभी मैं टेबल पे बैठा हूँ, स्टूल पे बैठा हूँ और आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव। अब आप सोचो, ये जो जिस स्टूल पे मैं लकड़ी के स्टूल पर बैठा हूँ, ये जो टेबल है, ये कारपेंटर ने बनाया,
लकड़ी को कट किया, लकड़ी से एक स्टूल में कन्वर्ट किया, तो भैया रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। बिल्कुल सही। बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अब आप सोचो ना, एप्पल होता कहीं और है, सेब कश्मीर में हो रहा है और हम लोग बैठ के अपने बिहार पटना में खा रहे हैं। तो प्लेस यूटिलिटी इसको कहते हैं। ये भी तो प्रोडक्शन का पार्ट है ना। बाय मेकिंग द थिंग्स अवेलेबल व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, यानी उस प्रोडक्ट को उस समय अवेलेबल करना जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, यानी इसको हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। तो इसका मतलब हुआ कि इकोनॉमिक यूटिलिटीज के अंदर फॉर्म यूटिलिटी भी आया। देखिए हम इसको कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। और पर्सनल यूटिलिटी तो हमने पहले ही आपके साथ डिस्कशन कर लिया। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर लग रहा है वो लग रहा है हमें ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि ये तीनों ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यूटिलिटी का पार्ट है। कोई फॉर्म के नाम पे, कोई प्लेस के नाम पे, कोई टाइम के नाम पे। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ लैंड। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिस तरह इंग्लिश में जमीन का मतलब लैंड होता है, तो यहाँ पर जमीन है, नहीं। इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब होता है हर एक रिसोर्स जो कुदरत ने दिया है, जो प्रकृति ने, नेचर ने हम लोगों को दिया है, वो हर एक चीज जो जमीन के ऊपर है, जो जमीन के नीचे है, जैसे नेचुरल रिसोर्स, मिट्टी, जितने मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, सब कुछ लैंड में आता है। हवा, पानी, हर एक तरह की जड़ी बूटियां। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ लैंड। बोलता है इसमें से कौन सा फीचर्स नहीं है। तो भैया मेरे, ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि कुदरत ने हम लोग को तोहफे में दिया। लिमिटेड दिया, ये भी फीचर्स है। मोबाइल फैक्टर है। मोबाइल का मतलब आप समझते हैं, मूव करा पाना। अब बताओ आप जमीन को मूव करा लोगे क्या? प्रैक्टिकली मूव करा सकते हैं? नहीं भैया। जहां की क्वालिटी जो है, ठीक है, कोयले को निकाल के मूव करा सकते हैं, कोल माइंस तो नहीं ना ले जा सकते सर। हम मिट्टी को उठा कर ले जा सकते हैं, पूरी जमीन तो नहीं ना जा सकती है। और इनडिस्ट्रक्टिबल, और हम लैंड को कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। हाँ, हम रिसोर्स को वेस्ट कर सकते हैं, रिसोर्स खत्म कर सकते हैं, रिसोर्स डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसका रूप बदल जाता है। आप मिट्टी को पका दिए, ईटा बना लिया आपने, आप मिट्टी खत्म नहीं कर पा रहे हो, खत्म कर पाओगे, आप उसके रूप बदल दोगे। तो देखिए सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है हमें सी, ऑप्शन सी, मोबाइल। ये मोबाइल नहीं है। मोबाइल का मतलब मूव कराना, हम मूव नहीं करा सकते हैं। हम मिट्टी ले जा सकते हैं, उस पूरे जगह को नहीं ले जा सकते। हम कोयला निकाल सकते हैं, कोल माइंस नहीं ले जा सकते। हम नीचे से पेट्रोल निकाल सकते हैं, हम तेल का कुआं उठाकर नहीं ले जा सकते, तो मूव नहीं करा सकते। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइएगा। कहता द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच हैज नो रिजर्व प्राइस। मतलब इसकी कोई कीमत ही नहीं है, कोई रिजर्व प्राइस नहीं है। ऐसा कौन सा इसमें रिसोर्स है? जल्दी बताइए। हैज नो रिजर्व प्राइस। कैपिटल, लैंड, लेबर, ऑल ऑफ द अबव। लेबर। देखिए जिसको जो मन कर रहा है वो आपको पेड कर देगा, है ना। आप देख रहे हैं ना, एक्सप्लोटेशन हो रहा है। कहीं मजदूरी 400 रुपये पर डे मिलता है, कहीं मजदूरी 500 रुपया पर डे मिलता है, चल रहा है ना। कोई रिजर्व प्राइस है नहीं, जहां जो मिल जाए। एकदम इंटीरियर इलाके में आप चले जाओगे, एकदम ग्रामीण इलाके में, तो मजदूरी और कम मिल रही है, तो कोई रिजर्व प्राइस नहीं होता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए 9 नंबर, ये हम नहीं बताएंगे, आप खुद बता दोगे। कहता है विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज लेबर इन इकोनॉमिक्स। इसमें से कौन से हैं जो लेबर माने जाएंगे इकोनॉमिक्स में? सिंगिंग फॉर प्लेजर, मतलब आप अपनी खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए गा रहे हो, ये क्या ये लेबर है? नहीं। टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेबर है? नहीं। आपका एक मित्र है जो बीमार है, आप उसको देख रहे हो, उसका ख्याल कर रहे हो, क्या आप लेबर हो गए? नहीं। लेकिन जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो लेबर है। क्यों? क्योंकि उसके बदले वो पैसा ले रहे हैं, उन्हें मजदूरी मिल रही है। जब मैं आपको कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो आपसे फी लेता हूँ, तो मैं लेबर हूँ, क्योंकि मुझे बदले में रिवॉर्ड मिल रहा है, मेरी फी। चलो
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आओ। सप्लाई ऑफ लैंड लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, क्या है? सब लोग जानता है, कुदरत ने रिसोर्स लिमिटेड दिया है हम लोगों को, एक लिमिटेड है भाई। चलिए, इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब क्या है? एकदम से डेप्थ में जाके एकदम जितना सवाल बन सकता है क्रिएट कर दिया गया आपके लिए। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गुड्स से, मिनरल्स अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, या नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल टू मैन। सर जितना भी नेचुरल रिसोर्स है वो कलेक्टिवली लैंड कहलाता है मेरे दोस्त। जितना भी नेचुरल रिसोर्स है जिसका हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा, पानी, जमीन, मिट्टी, मिनरल्स, तेल, पेट्रोलियम, सब कुछ, समझे? चलो देखो, लेबर, लेबर कैसे फैक्टर है? एक्टिव, पैसिव, अल्टरनेटिव, किस तरह के फैक्टर है? लेबर, लेबर को कैसा फैक्टर माना गया है? दोस्त लेबर को एक्टिव फैक्टर माना गया। आप सोचो ना, लेबर का एग्जैक्ट मतलब आपको पता है? आप मजदूर सोच रहे होगे तो आप गलत सोच रहे हो। ये इंग्लिश नहीं है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब होता है मेंटल और फिजिकल एफर्ट, मानसिक और शारीरिक। देखते हुए कम पढ़ा लिखा आदमी शारीरिक मेहनत कर रहा है, बहुत पढ़ा लिखा इंसान अपने दिमाग से मेहनत कर रहा है। तो लेबर एक एक्टिव फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, कहता है विच फैक्टर लॉसेज इट्स वैल्यू इफ इट कैनॉट फाइंड द परचेजर टुडे। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अपने वैल्यू को खोता है? लेबर। एग्जाम्पल लो बच्चों, अगर एक व्यक्ति है जिसको जॉब लगा है 30 ईयर्स के एज में, एक व्यक्ति है जिसको जॉब लगा है 25 ईयर्स के एज में, तो सोचो जिस व्यक्ति को की नौकरी 30 साल की उम्र में लगी तो उसने अपना 5 साल परचेजिंग पावर खोया कि नहीं? उसके बदले में जो उसे रिवॉर्ड मिलता, जो मजदूरी मिलती, जो सैलरी मिलती, वो खोया कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, लेबर ही एक ऐसा फैक्टर है जो अपने फैक्टर को लूज करता है, अपने कॉस्ट को खोता चला जाता है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ लैंड लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, क्या है? हर लोग जानता है। आपको लगता है कि सप्लाई अनलिमिटेड है या कीमत बढ़ाने से सप्लाई बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं, कीमत बढ़ाने से सप्लाई नहीं बढ़ेगी दोस्त, बैकवर्ड बेंडिंग होगा। देखो, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है ना कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ता है। अरे भाई, तो ये जो लेबर है इसका सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सोच कर देखो तो थोड़ा। हाँ, जल्दी दिमाग लगाओ। हाँ सर, बिल्कुल बढ़ेगा। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर अगले टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 15 कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।